नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। सर्विस सिलेक्शन कमीशन अर्थात एसएससी द्वारा एमटीएस एग्जाम के 9,583 पदों का एक नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसके बिहाफ पे आज हम लोग एक अवसर बैच के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इसकी एग्जाम डेट बहुत समीप है। 30 सितंबर से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। इस 30 सितंबर तक के बारे में अब हम लोग किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से इसमें सिलेक्शन ले, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। साथ में हम लोग चर्चा करेंगे एक बैच के बारे में जिसका नाम है अवसर बैच। ये एमटीएस वालों के लिए एकदम अवसर की तरह रहेगा कि आप सभी लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकें। इसमें किन किन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी, ये प्रैक्टिस क्लासेस किस तरह से होंगे और इनमें से आप किस तरह से जुड़ेंगे, इन सभी के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। दिव्यांश पाठशाला की ओर से मैं दिव्यांश आप लोगों को इस बात की प्रॉमिस देता हूँ, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो ये प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों के लिए सारे के सारे प्रैक्टिस सेट्स ₹0 फीस में आप लोगों को अवेलेबल कराए जाएंगे। यहाँ तक किस तरह से पहुंचे, किस तरह से इसको रिवील करेंगे, इन सभी बातों को जानने के लिए आपको देखना होगा सेशन को कंप्लीट, और सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा। चैनल पे नए आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना मन का कोई विचार को, कोई मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो सभी को कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले जानकारी लेते हैं एसएससी के 10th पास एमटीएस टास्किंग अर्थात मल्टीटास्किंग, जिसको एमटीएस के नाम से जानते हैं, उसके पदों के बारे में। इसमें दो पद होते हैं, एक एमटीएस का पद होता है, दूसरा हवलदार पोस्ट होती है। एप्लीकेशन स्टार्ट होती है 27 तारीख 6 महीना सन 2024 से। फीस वगैरह पे करने के बाद एग्जाम डेट आपकी क्लियर हो गई है। 30 सितंबर से लेके 14 नवंबर सन 2024 तक। अब ये पूरे के पूरे 45 दिन आप लोगों के एग्जाम चलेंगे। अब ये 45 दिनों के एग्जाम की तैयारी किस तरह से करें, किस तरह से इनके बारे में देखें, उन सभी को अब देखते हैं। पदों की संख्या एक बार देख लीजिएगा। एमटीएस के 6144 पद हैं, हवलदार के 3439 पद हैं। हवलदार पोस्ट पे अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो इसके लिए आपकी हाइट भी होनी चाहिए। फीमेल्स, मेल्स और फीमेल्स की अलग से हाइट बताई गई है, रेस भी बताई गई है। और रेस के साथ ही अगर आप एमटीएस पद पे सेलेक्ट होते हैं तो केवल और केवल आपको कक्षा 10 पास होना चाहिए। 12-14 पास होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अभी हाल ही में एक नोटिस आया था 13 तारीख 8वां महीने के बारे में, जिसमें बताया गया था कि एमटीएस की एग्जाम डेट 30 सितंबर सन 2024 से 14 नवंबर सन 2024 तक रहेगी। सितंबर का तो आखिरी दिन ही ले रहे हैं, 7 अक्टूबर से आप मान लीजिए 14, ये कुल मिला के 45 दिन हो गए। 45 दिन तक लगातार एग्जाम चलेगा, अर्थात क्या, किसी का डे 1 पे पड़ेगा तो किसी का डे 45 पे पड़ेगा, अर्थात डे 45 पे पड़ेगा। अब चाहे आपका पहले दिन पड़े, चाहे आपका 45वें दिन पड़े, आपको केवल और केवल इसी तरह के एक सिलेबस से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको सही से बताता हूं, अभी जो आपके पास दिन बचे हैं, आज से अभी अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास 40 दिन केवल बचेंगे। 40 दिनों में अगर आप पूरा कोर्स पढ़ना चाहें, डिटेल से पढ़ना चाहें, तो मैराथन क्लासेस के माध्यम से पढ़ सकते हैं, क्विक रिवीजन कर सकते हैं। स्टार्टिंग से थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल हो जाता है, बाकी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। टॉपिक्स बड़े इसमें अच्छे आते हैं। एक सेशन 1 होता है, एक सेशन 2 होता है। सेशन 1 में अगर आप पास होंगे, इसमें पासिंग मार्क ही केवल आपको लाना है, उसके बाद आपकी कॉपी जांची जाएगी सेक्शन 2 में। और जो सेशन 2 होता है, यही आप लोगों की रैंकिंग डिसाइड करता है, यही आपकी मार्किंग डिसाइड करता है, यही आपकी मेरिट में सहयोगी होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पड़ता है, सेशन 1। मैं आपको पर्सनल सजेशन दूंगा, रीजनिंग में 20 में से 10 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं। मैथ में आप लोग 5 क्वेश्चन कर ही लेंगे। इनकी केवल और केवल आप बेसिक क्लासेस ले लीजिएगा, एक बार बेसिक चैप्टर्स पॉइंट्स कवर कर लीजिएगा, आप इनमें पासिंग मार्क्स ले आएंगे। फिर आप दीजिएगा सेशन सेकंड। जो 25 मार्क्स आते हैं जीके सेक्शन से, जी का हत्यारा भी इसको बोल सकते हैं या जनरल नॉलेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट नहीं होता, ये सब्जेक्ट्स का ग्रुप होता है। हिस्ट्री भी इसी में आपको पढ़नी है, पॉलिटी भी आपको इसी में पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी आपको इसी में पढ़नी है, साइंस भी आपको पढ़नी है, ज्योग्राफी भी आपको वो पढ़नी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी स्टैटिक जीके भी आपको पढ़नी है, करंट अफेयर्स भी आपको वो इसी में पढ़नी है, करंट ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस भी आपको इसी में पढ़नी है। इस तरह के तमाम सब्जेक्ट होते हैं, इन सभी की जानकारी जीके अवेयरनेस के तहत ले जाती है। इसके बाद इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश कंप्रेशन, ये सेकंड पॉइंट हो जाता है 25 नंबर के। दोनों के 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 75-75 मार्क्स के होंगे, टोटल 150 मार्क्स बनेंगे 50 क्वेश्चन में। अब यहां तक आपको पहुंचने के लिए क्या करना होगा, इन सभी की अभी से आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। अब प्रैक्टिस सेट्स में अवसर बैच में किस तरह से आपकी मदद करेगा, उनको बारे में देखते हैं। एसएससी एमटीएस के अवसर बैच के बारे में, इसमें 2 मुख्य क्लासेस होंगी। एक जीके की क्लास होगी जो आपको मॉर्निंग सेशन में मिलेगी। सेकंड आपकी जो होगी, सेकंड जीके के बाद आप लोगों की सेकेंडरी तुरंत क्लास स्टार्ट हो जाए, जीके के साथ इंग्लिश की क्लास होगी। इन दोनों के आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट्स का मतलब क्या है, ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे।
व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जब ये मिलेंगे तो ये सभी क्लासेस के 1 घंटे पहले मिल जाया करेंगे और उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। क्लासेस स्टार्ट के समय किस तरह से रहनी है, जीके का टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे, सुबह सो के उठिए 10 बजे, सबसे पहले जीके दीजिए। इंग्लिश की जो क्लास रहेगी ये रहेगी रात के 8 बजे। दोनों की प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों को मिलेंगे। 10 बजे का मतलब क्या है, जीके की जो पीडीएफ रहेगी, जीके का जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको मॉर्निंग में ही 9 बजे मिल जाया करेंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन क्या रहेंगे, मॉर्निंग के 7 बजे ही आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट है इस वजह से। इसके बाद क्लास होंगी, क्लासेस में आप लोगों को इसकी क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को उसका डिटेल एनालिसिस कराया जाएगा, ताकि इससे संबंधित आने वाला कोई भी क्वेश्चंस आपकी नजरों से बाहर ना जाए। जीके और जीके के बारे में भी, इंग्लिश के बारे में भी, ये दोनों टॉपिक रहेंगे जीके एमटीएस के। अब इससे जुड़ेंगे किस तरह से, देखिए एक नीचे लिंक लिखा होगा एसएससी एमटीएस अवसर बैच, हिंदी में भी लिखा होगा अवसर बैच। उसके व्हाट्सएप ग्रुप के आगे एक लिंक लिखा होगा, आप चाहें तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मन हो तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, मन हो दोनों जगह ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों से एक सेकेंडरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपकी इच्छा करती है तो दिव्यांश पाठशाला का व्हाट्सएप ग्रुप और दिव्यांश पाठशाला का टेलीग्राम ग्रुप होगा, इनको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि एसएससी एमटीएस के अवसर बैच के अलावा अगर कोई और इन्फॉर्मेशन होती है, कोई और जानकारी होती है तो वो भी आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि बाकी जानकारियां भी आप तक पहुंचना उतने ही जरूरी है जितना आपका सिलेक्शन लेना। तो चलिए सिलेक्शन के कदम को आगे बढ़ाते हुए आप अपने मन के विचारों को कमेंट करिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक कर दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।